अदावर से मैं हूँ तलत गिल और आज मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नया कॉलम लेके, एक नई वीडियो लेके। हस्बे मामूल इस वीडियो का ताल्लुक भी मेरे शहर, मेरे सूबे सिंध के साथ ही है। और मुझे बड़ी दफ़ा मेरे दोस्त और अहबाब कहते हैं कि आप क्यों हर वक्त पाकिस्तान के बारे में लिखती रहती हैं। मैं उनसे सिर्फ उनको यही जवाब देती हूँ कि मेरा जो मदरलैंड है, मैं जिस जड़ों में से पैदा हुई हूँ, वो मेरा पाकिस्तान है। और मेरे अंदर बड़ा दुख और तकलीफ़ होती है उस हवाले से कि जब मैं अपने मुल्क के मुतालिक कोई नेगेटिव रिमार्क्स या नेगेटिव ख़ासात और सारी चीज़ें देखती हूँ। मैं इस पे लिखे बगैर या इसके ऊपर सोचे बगैर नहीं रह सकती। अभी मैं जिस मज़कूरा वाला जिन दो वाक़यात का जिक्र करने लगी हूँ आपके साथ, इनको लिखने से पहले आप यकीन करें मैं पूरी रात नहीं सोई थी। मेरे अंदर कलम उठाने की हिम्मत नहीं थी कि मैं कैसे इस टॉपिक के ऊपर लिखूं। लेकिन उससे पहले मैं अपने उस्ताद, मेरे रूहानी उस्ताद मंटो का मैं एक इक़्तिबास उससे पहले ज़रूर शेयर करूंगी। और मुझे नहीं समझ में आता कि मंटो ने ना जाने कितने सालों पहले ये बात कही थी और आज तक वो चीज़ उसी तरह से प्रूफ होती है। मेरे उस्ताद मोहतरम कहते हैं, हम औरत उसी को समझते हैं जो हमारे घर की हो, बाकी हमारे लिए कोई औरत नहीं, बस गोश्त की दुकान होती है। हम उस दुकान के बाहर खड़े कुत्तों की तरह होते हैं जिनकी हविज़दा नज़र हमेशा गोश्त पर टिकी रहती है। किस कदर ये तकलीफ दे स्टेटमेंट है आज से 40-50 साल पहले का, कि उस वक्त भी क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते थे, सिचुएशंस होती थी जिसकी वजह से मंटो ने ये इतना तकलीफ दे इक़्तिबास कहा है। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं इतना तकलीफ दे है कि आप यकीन करें मुझे बड़ी हिम्मत पैदा करनी पड़ी है इसको लिखने के लिए। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने इस कॉलम को। कुछ इस तरह से है, मेरे समझ में नहीं आता हम क्यों खुद को इंसान कहते हैं। हम तो जानवर कहलाने के भी ज़ुमरे में नहीं आते, क्योंकि बकौल ज़हरा निगाह जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। अगर आप लोगों ने ये नज़्म पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो तो ज़रूर पढ़िएगा कि जंगल के जानवरों के भी कुछ असूल होते हैं। हम सिर्फ अपनी अक्ली क़ुव्वत के सबब से ख़ुद को अशरफुल मखलूक़ात कहलाने पर फ़ख्र महसूस करते हैं, हालांकि हम कतल इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। हाल ही में सिंध के एक इलाके कश्मीर में एक 4 साला बच्ची के साथ जिस ज़्यादती का कभी फेल किया गया है, क्या ये सब कुछ कोई इंसान कर सकता है? ये फेल हमारे समाज, हमारे निज़ाम, हमारे माशरे और हमारी रियासत के ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा है। हमारे कानूनी निज़ाम और वडेरा शाही पर एक सवालिया निशान है। उन मजहबी और सियासी जमातों के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा है जो सिर्फ मीडिया के ऊपर इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, मगर यही वो लोग हैं जो सिंध में कारोकारी के निज़ाम को ख़त्म नहीं करने देते और जिनसे ज़्यादती और जिनसी तशद्दुद के ख़िलाफ़ बोलते नहीं, बल्कि ऐसे बदमाश और जराइम पेशा अफराद की पुष्पनाही करते हैं। गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान में औरतों, बच्चियों और कमसिन बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती, जिनसी तशद्दुद,
کے واقعات میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ خاص طور پر سندھ پنجاب میں ایسے واقعات روز کا معمول بن گئے ہیں، اور اس میں سب سے شرمناک پہلو یہ ہے کہ ان واقعات پر نہ تو کنٹینر لگا کر دھرنے دیے جاتے ہیں، نہ ریلیاں نکالی جاتی ہیں، سب کے منہ بند ہو جاتے ہیں۔ مجھے تو اب پاکستان کو پاکستان کے بجائے ریپستان کہنے کو دل کرتا ہے، جہاں سیکس کرنے کے لیے اتنی فرسٹریشن ہے کہ نہ تو سڑک پہ چلتی بھی کوئی عورت، نہ گلی میں کھیلتی بھی کوئی بچی، نہ مدرسے میں پڑھنے والا کوئی بچہ، یہاں تک کہ قبر میں لیٹی ہوئی کوئی عورت محفوظ نہیں۔ مذکورہ واقعے میں ایک 4 سالہ بچی کے ساتھ جس قدر غیر انسانی سلوک کیا گیا ہے کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے علاوہ سندھ میں رائج کاروکاری کے غلیظ نظام کی وجہ سے نہ جانے کتنے بے گناہ مرد اور عورتیں ہر سال اس نظام کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں اور ان کو مار دیا جاتا ہے، مگر وڈیرا شاہی نظام کے آگے سب کے منہ پر تالے پڑ جاتے ہیں۔ گزشتہ مہینے اسی شہر کشمیر میں فہمیدہ شہر گلشانہ شہر کو قاری قرار دے کر سنسار کیا گیا، اور کہیں بھی کسی سیاسی اور مذہبی جماعت نے اس انسانیت سوز ظلم کی مذمت نہیں کی۔ اور اب اس معصوم بچی کا واقعہ، کاروکاری یا غیرت کے نام پر قتل ایک ایسا سلسلہ ہے جو سندھ میں ایک بدنما داغ مانا جاتا ہے اور سالہ سال سے جاری ہے، مگر اس کو روکنے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی۔ کیونکہ قبائلی علاقوں میں عورت کی حیثیت ایک بھیڑ بکری سے زیادہ نہیں ہے۔ سندھ میں اسی وجہ سے ہمیں کاروکاری کا خاتمہ ہوتا نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ سندھ کے سماج کا ایک پختہ حصہ بن چکا ہے۔ اس قبیح رسم کو ختم کرنے کے لیے نہ تو کبھی سرکاری سطح پر کبھی کوئی کوشش کی گئی، اور نہ ہی سماجی تنظیموں نے اس پر کوئی مؤثر اور عملی اقدام کیے۔ غیرت کے نام پر قتل ایک سوچ، ایک روایت اور ایک اصول بن گیا ہے، اور ہمارے قبائلی لوگ اس اصول کو توڑنے اور چھوڑنے پر راضی نہیں۔ کبھی اس کے لیے مذہب کا غلط سہارا لیا جاتا ہے اور کبھی ذاتی انا کو اس کا مسئلہ بنایا جاتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں کے اعداد و شمار کے مطابق، غور سے سنیے گا پلیز، کہ صوبہ سندھ میں 2014 سے 2019 تک 778 قتل ہوئے، جن میں سے 510 خواتین تھیں۔ 2019 سے 2020 تک 132 قتل ہوئے، جن میں 109 خواتین تھیں۔ ان میں سب سے زیادہ کیسز ضلع لاڑکانہ میں رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ یہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے بے اثر ہیں، جو فریق زیادہ پیسے دے اس کی مرضی کا کیس بنا دیتے ہیں، بھلے جو بھی معاملہ ہو۔ اس میں یوزلی عمومی طور پہ خواتین کو استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ جیسے جائیداد کی لین دین کا معاملہ ہو یا ذاتیانہ، سبھی میں خواتین کو آگے کیا جاتا ہے۔ اپنی خواتین کو خود ہی کاری کر کے دشمنوں پر ڈال دیتے ہیں اور بعد میں اپنے بدلے لیتے رہتے ہیں۔ گزشتہ برسوں کے اعداد و شمار کے مطابق ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ واقعات لاڑکانہ میں ہوئے ہیں۔ سندھ کی دھرتی کی دعویدار بننے والی جماعت پیپلز پارٹی، جو کہ گزشتہ 30-40 سال سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے، اس نے آج تک کوئی ایسا بل پاس کیا کہ اس رسم کو ختم کیا جا سکے،
इस निज़ाम को बदला जा सके। दरअसल इन तमाम मुजरिमाना वाक़यात में मुजरिमों को वडेरा शाही या यूं कहिए कि पीपल्स पार्टी की भरपूर हिम्मत हासिल रही है। बिलावल ज़रदारी आज अपनी तकरीरों में ये दावा कर रहे हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान को सिंध की तरह बना देंगे। वाह, यानी वो बल्तिस्तान को भी सिंध को पत्थरों के दौर का सूबा बना देंगे, जहां कोई कानून नहीं होगा, कोई इंसाफ नहीं होगा। जैसे अब सिंध में डाकू वुज़रा और करप्ट सियासतदानों का राज है। पीपल्स पार्टी ने जानते बूझते जिस तरह सिंध के अवाम को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है, वो अपनी जाहिलियत और गुर्बत से कभी निकल ही नहीं पाएंगे और ना निकल पाते हैं। और ये सब उनकी अपनी वडेरा शाही निज़ाम को मजबूत करने की कोशिशें हैं। गुज़िश्ता कई दहाइयों से सिंध में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी अब सिफर नजर आती है। बिलावल ज़रदारी को अपनी सियासी मुहिम के आगे रोता बिलखता सिंध नजर नहीं आता। अपनी माँ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की इज्जत को दाग लगाने वालों के साथ उनके राब्तों और हाथ मिलाने पर उनके ऊपर से मातम ही किया जा सकता है। शर्म आती है मुझे उनके ऊपर। अभी वक्त है कि रियासत मदीना कोई अमली इक़दाम करे, वडेरा शाही के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। तवील अदालती निज़ाम के बजाय फौरी इंसाफ का कानून मुतारिफ कराया जाए ताकि लोगों को बर वक्त इंसाफ मिल सके। कारोबारी पे फौरी तौर पर पाबंदी लगाई जाए और खिलाफ वर्जी करने वालों और उनकी पुष्टपनाही करने वालों को फौरी और इबरतनाक सजाएं दी जाए। जिनसी ज्यादती, जिनसी तशद्दुद, नाक पांव हाथ काटने वालों को बिना किसी तवक्कुफ के सजाए मौत दी जाए। मेरे लिए बाज़ाहिर ये सारी चीज़ें कहना हो सकता है भले आसान हो, लेकिन हुकूमत वक्त के लिए कतन कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि हम एक आज़ाद मुमलिकत के अंदर रह रहे हैं। हमें उस कानून में से निकलना पड़ेगा जो हम आज से 200 बरस पहले जो हमने आज तक अपने ऊपर लागू किए हुए हैं। इंपीरियलिज्म से जब तक हम नहीं निकलेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। हमें उस इंपीरियलिज्म से निकलने की ज़रूरत है, उस कानून को बदलने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों के साथ बड़ी पुरजोर आप लोगों के साथ गुजारिश करती हूँ कि हम सिविल सोसाइटी ख़ास तौर पे और लिबरल हमारे जो भी लोग हैं वो आगे आएँ, धरने दें, इस चीज़ के लिए धरने दें, खुदा के लिए निकले अपने घरों से, धरने दें इस चीज़ के लिए कि आज के बाद इस तरह से एक 4 साल बच्ची के साथ, एक मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे के साथ ये वाक़यात रूनुमा ना हो। बहुत शुक्रिया।